नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे बच्चों। तो बच्चों ये देखिए, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है 5th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आप अपने क्लास के साथ लिखेंगे आपका सेक्शन, यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है मैथ्स की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 156। ये आपकी 29 तारीख की वर्कशीट है बच्चों। तो चलिए हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बीबी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। चटनी और अचार। रोहन सर्दियों की छुट्टियों में अपने गांव गया था। वहां उसने देखा कि सभी लोग अचार और चटनी बनाने के काम में व्यस्त हैं। रोहन ने इसके बारे में दादी से पूछा। दादी ने बताया कि सर्दियों में उगी सब्जियां पूरा साल नहीं चलेंगी, इसलिए हमें उन्हें संरक्षित करने के लिए उनका अचार या चटनी बनाते हैं। यह अचार शहरों में बेचकर उनसे पैसे कमाते हैं ताकि बाकी समय का खर्च पूरा कर सकें। दादी ने बताया कि सर्दियों में फूल गोभी, गाजर, शलगम, मटर और टमाटर जैसी सब्जियों का अलग अलग प्रकार से संरक्षण करके उन्हें बाजार में बेचा जा सकता है। रोहन ने चटनी और अचार बनाने तथा उसका हिसाब रखने में दादी की मदद भी की। हिसाब करने में आप भी रोहन की मदद कीजिए। तो चलिए बच्चों, हम भी रोहन की मदद कर लेते हैं। मगर उससे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है। यहाँ लिखा है कीमत सारणी, ठीक है। और यहाँ पर साथ ही साथ दिए गए हैं सब्जियों के नाम और यहाँ पर उनके दिए गए हैं सब्जियों के कीमत, ठीक है। तो जैसे देखिए, गाजर है जो, वो गाजर है 18 रुपए की 1 किलो, ठीक है। मटर है 36 रुपए की 1 किलो। फूल गोभी है 13 रुपए किलो और शलगम है 24 रुपए की 1 किलो और टमाटर है 16 रुपए के 1 किलो। ये जो कीमत है बच्चों, ये सब एक एक किलो के हिसाब से यहाँ पर लिखे हुए हैं कि गाजर 1 किलो अगर आप लेंगे तो 18 रुपए के आएंगे, मटर 1 किलो आप लेंगे तो 36 रुपए के आएंगे, इसी तरीके से बाकी सब, ठीक है। अब यहाँ देखिए बच्चों, तो चलिए हम रोहन की मदद कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है ये देखिए। रोहन की दादी ने 150 किलो टमाटर की चटनी बनाई। चटनी बनाते समय उन्होंने 10 किलो चीनी तथा 1 लीटर सिरका प्रयोग किया। यदि 1 किलो टमाटर की कीमत 16 रुपये और 1 लीटर सिरके की कीमत 35 रुपये है और 1 किलो चीनी की कीमत 48 रुपये है, तो 150 किलो टमाटर की चटनी बनाने की कुल कितनी लागत आई होगी। तो ये देखिए बच्चों, अब हमें बताना है कि 150 किलो टमाटर की चटनी बनाने में किन किन सामानों का इस्तेमाल हुआ और वो सामान कितने में आए। तो इस प्रकार टोटल जो खर्चा लगा 150 किलो टमाटर की चटनी बनाने में वो कितना आया। तो चलिए हम इस पहले प्रश्न को हल कर लेते हैं बच्चों। तो अब यहाँ देखिए बच्चों, मैंने ये प्रश्न जो है वो हल करके यहाँ पर लिख दिए हैं। चलिए मैं आपको इनको समझा देती हूँ। तो सबसे पहला जो प्रश्न था वो ये था कि रोहन की दादी ने चटनी बनाई। कितनी चटनी बनाई? उन्होंने 150 किलोग्राम टमाटर की चटनी बनाई और उसके लिए जिन जिन सामानों का इस्तेमाल हुआ और उसमें जितने रुपए लगे, तो उन सब का लागत हमको यहाँ पर लिखनी है, बतानी है, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों, चटनी बनाने में टमाटर का इस्तेमाल हुआ कितना? 150 किलोग्राम टमाटर, ठीक है। 150 किलोग्राम टमाटर का इस्तेमाल हुआ था, तो 1 किलो टमाटर की कीमत कितनी बताई गई थी हमको सारणी में? 1 किलो टमाटर की कीमत हमको बताई गई थी 16 रुपये, ठीक है। और इस्तेमाल हुए 150 किलो टमाटर। तो हमें क्या करना है, 150 जो किलो टमाटर हैं उसको हमको बच्चों गुना करना है टमाटर की कीमत से, जो है 16 रुपये, ठीक है। तो जब हमने 150 गुना 16 किया तो इसका उत्तर आया बच्चों 2400, 2400, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टमाटर कुल कितने रुपए के लग गए? टमाटर लगे 2400 रुपये के टमाटर 150 किलो चटनी बना 150 किलो टमाटर की चटनी बनाने में, ठीक है। अब उसके बाद देखिए बच्चों, सिरका कितना इस्तेमाल हुआ? सिरका इस्तेमाल हुआ 1 लीटर, ठीक है। और 1 लीटर सिरके की कीमत कितनी थी? 1 लीटर सिरके की कीमत है बच्चों 35 रुपये। तो यहाँ देखिए बच्चों, हमने सिरके को, जो 1 लीटर सिरका था उसको गुना किया उसकी कीमत से, ठीक है। तो यहाँ हुआ 1 गुना 35, तो इसका उत्तर आ जाएगा बच्चों 35, ठीक है। तो सिरके में कुल मिलाकर जो पैसे लगे वो लगे थे 35 रुपये।
फिर अब इसके बाद बच्चों इसमें जो चीनी इस्तेमाल हुई वो हुई थी 10 किलो इस्तेमाल, ठीक है। और 1 किलो चीनी की कीमत हमको बताई गई थी 48 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीनी की क्वांटिटी है यानी 10 किलो, उसको हमने गुना किया उसकी कीमत से, तो ये 10 गुना 48 तो हो गया बच्चों 480 रुपये। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन तीनों को करना है जमा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि 150 किलो टमाटर की जो चटनी बनी उसकी कुल लागत कितनी थी। तो यहाँ देखिए बच्चों, कुल टमाटर की कीमत 2400 रुपये, कुल सिरके की कीमत 35 रुपये और कुल चीनी की कीमत 480 रुपये। जब हमने इनको जमा किया तो ये आ गया यहाँ पर 2915 रुपये। देखिए इसको आप जमा करके देखिए बच्चों, आपको इसका उत्तर बिल्कुल सही मिलेगा। तो इस प्रकार 150 किलोग्राम टमाटर की चटनी बनाने की कुल लागत रही 2915 रुपये, 2915 रुपीज़, ठीक है। तो इसका ये है उत्तर बच्चों, इसको आप कर लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न 2 की तरफ। अब यहाँ पर प्रश्न 2 देखिए बच्चों, घर के सभी सदस्यों ने मिलकर गाजर, टमाटर व फूल गोभी का खट्टा मीठा अचार भी बनाया। इसके लिए उन्होंने 25 किलो गाजर, 25 किलो शलगम तथा 12 किलो फूल गोभी का प्रयोग किया। कीमत सारणी का प्रयोग करके पता लगाइए कि अचार बनाने के लिए रोहन के घर वालों ने सब्जियों पर कितने रुपए खर्च किए होंगे। तो चलिए हम इन सब चीज़ों का बता देते हैं जोड़ लगा के कि इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने में कितने रुपए खर्च हुए हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सब्जियों का खट्टा मीठा अचार बनाने में गाजर का इस्तेमाल हुआ 25 किलो। 1 किलो गाजर की कीमत है बच्चों 18 रुपये। तो हम 25 किलो जो गाजर है उसको गुना करेंगे उसकी कीमत से यानी 18 रुपये से। तो यहाँ पर ये देखिए 25 गुना 18 होता है बच्चों 415, ठीक है। अब शलगम का इस्तेमाल हुआ यहाँ पर 25 किलो। तो 1 किलोग्राम शलगम की कीमत कितनी है 24 रुपये। तो इस प्रकार 24 को गुना करेंगे हम 25 से, तो इसका उत्तर आ जाएगा 600 रुपये। तो इस प्रकार जो शलगम में कुल कीमत शलगम में जो कुल कीमत लगी वो लगी 600 रुपये, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ देखिए फूल गोभी का इस्तेमाल हुआ बच्चों 12 किलो और 1 किलो फूल गोभी की कीमत थी 13 रुपये। तो यहाँ पर हमने 12 गुना 13 किया, यानी 12 जो फूल गोभी की क्वांटिटी थी और 13 जो फूल गोभी की कीमत थी। जब हमने इनको गुना किया तो इसका उत्तर आया 156 रुपये। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर इन सब की गाजर, शलगम और फूल गोभी की कीमत आ गई। तो अब आगे देखिए बच्चों, तो यहाँ पर कुल गाजर की कीमत वो थी 450 रुपये, कुल शलगम की कीमत वो लगी 600 रुपये और फूल गोभी की कुल कीमत तो वो लगी 156 रुपये। और जब हमने इन सबको जमा किया तो इसका उत्तर आया 1206 रुपये, ठीक है। इनको आप जमा करके देख लीजिएगा, आपका यही उत्तर आएगा बच्चों। तो इस प्रकार सब्जियों का जो खट्टा मीठा अचार बनाने का जो कुल लागत थी वो थी 1206 रुपये, 1206 रुपीज़, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न 3 की तरफ। अब यहाँ पर प्रश्न 3 देखिए बच्चों, रोहन के परिवार ने कुल मिलाकर 75 किलो अचार बनाया है। यदि वे अचार को आधा आधा किलोग्राम के मर्तबान में भरते हैं तो उन्हें कुल कितने मर्तबानों की आवश्यकता होगी। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ जो आप देख रहे हैं चित्र, ये है मर्तबान का चित्र, ठीक है। अब रोहन के परिवार ने कुल मिलाकर जो अचार बनाया था वो बनाया था 75 किलोग्राम और एक मर्तबान में उन्होंने अचार भरा था आधा किलो। तो चलिए अब हमें उनका ये बताना है कि इनको 75 किलोग्राम जो अचार है इसको भरने के लिए कितने मर्तबानों की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम अपना प्रश्न 3 हल कर लेते हैं। तो ये देखिए बच्चों, हमारा प्रश्न 3, रोहन के परिवार ने कुल अचार बनाया कितना 75 किलोग्राम, ठीक है। और एक मर्तबान में अचार जो भरा वो कितना भरा, एक मर्तबान में उन्होंने अचार भरा आधा किलो। जब एक मर्तबान में वो लोग अचार भरेंगे आधा किलो, बच्चों ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर, अगर एक मर्तबान में वो अचार भरेंगे आधा किलो तो 1 किलो जो अचार है वो कितने मर्तबान में भरेंगे, 1 किलो अचार को भरेंगे 2 मर्तबान में, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे पास जो अचार थे वो थे 75 किलोग्राम, ठीक है। और जो इन्होंने 1 किलोग्राम जो अचार है वो भरेंगे 2 मर्तबान में, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमको यहाँ पर 75 को गुना कर देना है 2 से, जिससे हमारा उत्तर आ जाएगा कि 75 किलोग्राम अचार को हम कितने मर्तबान में भरेंगे। क्योंकि आप इसी हिसाब से अंदाज़ा लगाइए, अगर 75 किलोग्राम अचार है
एक मर्तबान में आधा किलो अचार भरा जा रहा है, तो 75 जो किलोग्राम अचार है वो डबल हो जाएगा ना। तो जब हम डबल करने के लिए इसको हमने 2 से गुना किया और हमारा जो मर्तबान है उनकी संख्या यहाँ पर आ गई। तो ये देखिए हमने 75 गुना 2 किया, इसका उत्तर आ गया 150। तो ये है इसका सही उत्तर 150। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न 4 की तरफ। अब यहाँ पर प्रश्न 4 देखिए बच्चों, रोहन के दादाजी को ये सारे मर्तबान बाजार में बेचने के लिए भेजने हैं। इसके लिए वह गत्ते के बड़े बड़े डिब्बे लेकर आए हैं। यदि वह एक बड़े डिब्बे में अचार के 6 मर्तबान रखते हैं तो 150 मर्तबान कितने डिब्बों में पैक होंगे? तो ये देखिए बच्चों, जैसा कि हमको पता है कि हमारे जो अचार थे वो थे 75 किलोग्राम। ठीक है, और 75 किलोग्राम अचार को अलग अलग मर्तबान में आधा आधा किलो जो हमने भरा तो वो हो गए 150 मर्तबान। ठीक है, अब इन 150 मर्तबानों को पैक करके भेजने के लिए भी तो डब्बे चाहिए होंगे ना। तो उन्होंने दादाजी ने, मोरोहन के दादाजी डब्बे लेकर आए। तो क्या है कि एक डब्बे में आ रहे हैं 6 मर्तबान। ठीक है, तो अगर एक डब्बे में 6 मर्तबान आ रहे हैं तो अब हमें बताना है कि 150 मर्तबान कितने डब्बों में आएंगे। तो चलिए हम इसका उत्तर भी हल कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारा उत्तर 4 अचार बाजार में बेचने हैं। तो अब क्या है, अब क्या करना पड़ेगा कि एक डिब्बे में मर्तबान आएंगे कितने, 6 मर्तबान। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि 150 मर्तबान कितने डब्बों में आएंगे। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें हर मर्तबान को यानी 6 करके हमें मर्तबानों को डब्बों में बांट देना है। तो बांटने के लिए हमको क्या करना होता है बच्चों, बांटने के लिए हमको करना होता है भाग। तो हम करेंगे 6 से भाग करेंगे 150 को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर भाग किया हुआ है 6 दूनी 12, 12 में से 15 में से 12 गए तो बचे 3 और ये 0 आ गया उसके नीचे। अब देखिए 6 पंजे 30, इस तरीके से यहाँ पे पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसका उत्तर आया बच्चों 25। तो जो हमारे मर्तबानों के लिए डिब्बों की जो आवश्यकता थी वो थी 25 डिब्बों की। ठीक है, एक डब्बे में 6 मर्तबान आते हैं, तो 150 मर्तबानों को जब हम 6 करके बांट देंगे तो इसके लिए हमें 25 डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी इन 150 मर्तबानों को रखने के लिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को भी हल कर लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न 5 और आखिरी प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर प्रश्न 5 देखिए बच्चों, रोहन के दादाजी ने एक मर्तबान की कीमत 175 रखी, तो अचार के 150 मर्तबानों की कीमत कितनी होगी? तो जैसे हमें पता है बच्चों, मर्तबान जो थे वो थे 150। ठीक है, अब रोहन के दादाजी ने एक मर्तबान, ठीक है, एक मर्तबान की कीमत रखी 175 रुपये। तो बच्चों अब हमको बताना है कि 150 मर्तबानों की कीमत कितनी होगी। तो चलिए हम इसको हल कर लेते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, एक मर्तबान की कीमत रखे दादाजी ने 175 रुपये। तो अब 150 मर्तबानों की कीमत हमें निकालनी है। तो हमें क्या करना होगा, हमें जो कीमत है यानी 175 रुपये जो हमारी कीमत है उसको हमें गुना करना होगा मर्तबानों की संख्या के साथ, तो जिससे हमारा सही उत्तर निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर 175 को 150 से गुना किया है। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर 0 से जब हम गुना करेंगे तो सब में 0 ही आएगा। उसके बाद 5 पंजे 25 और 2 हासिल लगा ऊपर। उसके बाद 5 सत्ते 35, 35 का 5 और यहाँ पर लगा इसका हासिल 3 और उसके बाद 5 एकम 5 और प्लस 3, तो ये हो जाएगा 8। अब उसके बाद हम अब इसको गुना करेंगे, 175 को गुना करेंगे 1 से तो आएगा 175। अब इसके बाद हमने इन सबको जोड़ दिया तो इसका उत्तर आ जाएगा बच्चों 26,250। इस प्रकार 150 मर्तबानों की कीमत होगी 26,150। तो इस उत्तर को, इस प्रश्न को आप बिल्कुल अच्छे से हल कर लीजिएगा बच्चों, इसका यही उत्तर आएगा। ठीक है, तो बच्चों आप इन सब जगहों पर अपना वीडियो पॉज कर करके ये जो सारे हमारे जो हमने प्रश्न हल किए हुए हैं इनको देख सकते हैं और अपने उत्तरों को बिल्कुल सही प्रकार से लिख सकते हैं। आपके सारे उत्तर, प्रश्न के उत्तर जो हैं, प्रश्न जो 5 प्रश्न हमसे पूछे गए थे उन 5 प्रश्नों के उत्तर हमने यहाँ पर हल कर दिए हैं, तो इनको आप कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, इस कार्य पत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित की अभ्यास पुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 12 और 13 भी कीजिए। ये जो आपको एक्सरसाइज दी गई है बच्चों, जो वर्कशीट में कराया गया है, इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए और इसका अभ्यास करने के लिए जो आपकी गणित की अभ्यास पुस्तिका है उसका जो पेज नंबर 12 और 13 है उसमें जो आपको अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं उनको आप ज़रूर हल कर लीजिएगा। ठीक है,
तो ये देखिए बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।